Kudgi sir to say a few words. Nahmadu salli ala Rasulil Kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. कुल तारीफ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हमारा और आपका परवरदिगार रब्बे आलम है, और लाखों करोड़ों दरूद सलाम है हमारे और आपके प्यारे आका नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ थोड़े अल्फाज में अपने बयान पेश करूँगा। पहले तो हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल हक गिरगांव साहब का और नज़र हरपेरी साहब का, मुदस्सर मुल्ला साहब का और कारी साहब मागी साहब का और हाफिज़ अल्लाह बख्शकारी साहब का, मौलाना हुसैन चौधरी साहब का और डॉक्टर ए मुल्ला साहब का और कासिम साहब हल्लूर साहब का, मौलाना रफ़ीक नदाब साहब का, अब्दुल करीम मुलीमन साहब का और BS हाजी सदार साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमारी दावत को लब्बैक कहा और ख़ास तौर पर आप सबको मोहतरम वालिदैन और हमारे प्यारे स्टूडेंट बच्चों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। हम वक्त हर 3 साल से हम लगातार एनुअल डे करते आ रहे हैं और मैं बस अपनी बात में यही मुझे याद आती है कि एक क्राउड देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ एनुअल डे के लिए ही स्कूल बना। स्कूल सिर्फ एनुअल डे के लिए, ये एनुअल डे जो है स्कूल का है, आपके बच्चों का नहीं है। बिल्कुल आप फिर रिपीटेशन कीजिए अपने घर पे जाने के बाद, क्योंकि यहाँ भी जो भी मेहमान खुसूसी बात किए हैं सिर्फ पॉइंट टू मोटिवेट, सिर्फ आप पेरेंट्स के लिए बातें हुई और पेरेंट्स का फ्यूचर बताएं। मैं हम वक्त हर हमारे असातिज़ा को और हर पेरेंट्स को यही बात बताते रहता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद और तरबियत का मकसद जो है सिर्फ होल ईयर में सिर्फ 1 डे नहीं रहता, एनुअल डे का नहीं रहता। हम जब पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं तो सिर्फ इसमें 100% में 10% यानी 300 की तादाद में है तो 30 लोग आते हैं। तो तरबियत और तालीम का मकसद हमें दिखता है कि छोटा सा, लेकिन नहीं। 5 साल से हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे हमें आसानी से इस दौरे हाजिर के अंदर यहाँ तक इस मुकाम पर लाया, तो कि हमसे होने वाला काम नहीं था। यहाँ पर मैं शुक्रगुजार करता हूँ कासिम साहब हल्लूर जिन्होंने हमें हम वक्त मोटिवेट करते आए और एजुकेशन के बारे में बताते आए, और नज़ीर हरकेरी सर का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इनिशियली बिगिनिंग के वक्त में इतने बेहतरीन आइडिया दिए। कोई भी ऐसा आइडिया नहीं दे सकता, ऐसा गाइड भी नहीं कर सकता। उन मुश्किलातों से चलते हुए यहाँ पर आए तो हम वक्त हम पेरेंट्स से इल्तिजा करते रहते। बच्चों की तरबियत, तालीम तो मिलती है, तालीम के साथ में तरबियत का होना ज़रूरी है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह धरती पर भेजते हैं, ज़मीन पर भेजते हैं, तो इल्मुल अस्मा में, इल्मुल यानी अस्मा सिखा कर भेजते हैं, यानी दुनिया की जो ज़िंदगी है उसके इल्म का सिखा कर भेजते हैं। और साथ साथ में फरमाते हैं हमने आपको इल्मुल हिदाया भी दी। इल्मुल हिदाया यानी जब जब हमारी हिदायत आएगी आप तस्लीम करना। तो इसका हम जायज़ा लेते हैं, जायज़ा लेते करते हुए हम जब मैनेजमेंट अपना ये जब एनुअल डे का एक थीम चूज़ करना रहता है, मशवरे के लिए बैठते हैं, तो लास्ट टाइम हैसन टू सक्सेस बोल करके इस बार हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन के नाम से लिए। तो क्या चीज़ है जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या है? तज़किये नफ्स, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना। जब हम तरबियत के ऊपर फोकस करते हैं तालीम के साथ साथ में, तो शिद्दत से, ज़ोर ज़बरदस्ती से बच्चे को हम सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट या फिर हमारे स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर जो बच्चा 6 घंटे रहेगा वो हमारे गुस्से से काबू में रहेगा। सिर्फ 6 आवर्स या 5 मिनट्स और 6 मिनट्स और 2 मिनट्स, लेकिन उसकी तज़किये नफ्स जब हम करेंगे, उसे बताएंगे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या चीज़ है, और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल डालेंगे। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल डालने से उसका तज़किया नफ्स शुरू होगा। ये चीज़ है तरबियत। तो हम जब ये थीम सोचे तो हमारे असातिज़ा को हमने ये कहा कि आपकी दुनियाई की तालीम के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल आप इन बच्चों में डालें। उस जलाल के ज़रिए बच्चा जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपनी तज़किया नफ्स बाय एवरी डे करते जाएगा, तो पेरेंट्स भी
उसको देखकर खुशहाल हो, क्योंकि तज़किए नफ्स ही कामयाबी का रास्ता है। जब तक अपना जायजा खुद हम नहीं लेते, हम किसी की तरबियत नहीं कर पाते। तो ये थीम हम अपने असातिज़ा, मैनेजमेंट, साथ साथ हमारे प्यारे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट करना बोलकर, यही हम इस थीम्स के टारगेट के ऊपर काम करते हैं इंशाअल्लाह। और इसी थीम से लेकर एक 6 मंथ्स या 3 मंथ्स का एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम भी बनाए रहते हैं, ताकि इन बच्चों के डालने के बाद में इस तज़किए नफ्स को कैसा डेवलप करें, किन किन चीज़ों से इनकी रहनुमाई करें और तरबियत कैसे करें, और आखिरत का इनको हम मोहब्बत कैसे पैदा करें, ताकि ये बच्चा जब क्लास में अगर एक दिन छुट्टी किया तो वो सच बोले, बिल्कुल बिना खौफ के, ना पेरेंट्स के खौफ के, ना टीचर्स के खौफ के, ना एडमिनिस्ट्रेटर एचएम के खौफ के, अपनी सच्चाई पेश करे, ताकि उसे मालूम हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे झूठ नहीं बोलना। इसको टारगेट कर कर बच्चों को तरबियत करना इस थीम से और इस एनुअल डे से। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि हम अपने पेरेंट्स को, वालिदैन को, आप एक दिन के लिए मेहमान ना बनिए एनुअल डे के। आपके बच्चे को मुसलसल आप तरबियत कीजिए, क्योंकि जिस 20 साल से या 30 साल का एरा था, अब चेंज है। हर एरा यानी जो सिचुएशन है चेंज होती जाती है। अब के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है। आपका बच्चा टेक्नोलॉजी में, और हम खुद पूरी दुनिया अब की टेक्नोलॉजी में फंसी हुई है। जैसा ही हम देखते हैं, एक चैट जीपीटी, एआई है। अभी स्कूलों में, फिलहाल के स्कूलों में एक टीचर की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पर मेंटोर है। यहीं पर है पास में, अपने मुंबई में एक स्कूल बनाया गया है, उस स्कूल में टीचर्स नहीं है सर, वहां पर टीचर्स नहीं, सिर्फ इंटरनेट है और मेंटर है। वहां पर बच्चों को 5th स्टैंडर्ड से एडमिशन लेते हैं और 10th स्टैंडर्ड का टारगेट देते हैं। वहां पर एक एक काम पर एक एक बच्चे को देते हैं। जैसा पानी वाला, वो पानी के बारे में बच्चा रिसर्च करना शुरू कर देता है इंटरनेट से, फिर बाद में 7 से 8 लैंग्वेज बात करता है, क्योंकि नाइजीरिया, कीनिया, कनाडा, कहां से पानी क्या है क्या है। अपनी इतनी बेहतरीन अदा से, इतने अपनी मेहनत से वो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ इंटरनेट से। वो स्कूल का काम है, बच्चे को 9 o'clock से until 6 o'clock सिर्फ इंटरनेट देते हैं और पूरी सहूलत फराहम करते हैं। बच्चे का नाम पानी वाला, हवा वाला, बिजली वाला, सूरज वाला, एस्ट्रोलॉजी, सर हर चीज दिए हैं। तो अब टीचर की क्या जरूरत। तो ऐसे दौर में है हम, टीचर का होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा सिर्फ इल्मुल अस्मा यानी दुनिया की ये साइंस टेक्नोलॉजी सीखता गया, ना हिदायत नहीं मिलती गई, तो ये खसारे में, बिल्कुल खसारे में। आज हम डेवलपमेंट कंट्री का जायजा लेते हैं तो वहां की फैमिली सिस्टम के बारे में हमें पता है। फैमिली सिस्टम घर खसारे में है। क्यों? इल्मुल हिदायत नहीं है। और इकोनॉमिकल कंडीशन में देखते हैं कि हम बहुत आला तरीन है। जैसे कि अमेरिका एक डेवलपमेंट कंट्री है, वहां पर 2 माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनके पास 5 कार है, क्योंकि इतनी डेवलप कंट्री उनका गोल होगा। लेकिन घर में सुकून, चैन, कुछ भी अमन नहीं है। और अब हम इंडिया की बात करते हैं तो 1995 से अब तक 2024 तक टोटली 2,64,000 स्टूडेंट्स सुसाइड किए। 2,64,000 स्टूडेंट्स सुसाइड हो चुके हैं। इनको सिर्फ टारगेट दिया जा रहा है कि आप या फिर नीट क्वालिफाइड करना या फिर IIT JEE क्रैक करना जरूरी है। आज हम एक हिंदुस्तान में एक शहर जानते हैं, कोटा बहुत फेमस है। आप देखिए, कोटा से ही नीट के रैंकिंग सब निकलते हैं। आज हम कोटा का टारगेट लेते, हर साल में 20,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। उनको जिंदगी का मकसद सिर्फ छोटा सा मकसद बताया गया है, सिर्फ आप नीट क्रैक करना या JEE क्रैक करना, IIT क्रैक करना या फिर CET क्रैक करना, इतना ही महदूद मकसद है। जब वो महदूद मकसद को बच्चे रीच नहीं करते, नहीं पाते, तो वो सुसाइड पे चले जाते हैं। यहीं पे आंध्रा में, हम तेलंगाना में देखते हैं, यहाँ का भी रेशियो देखते हैं। अनंतपुर पर एक गांव है, वहाँ भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। तो बच्चों को सिर्फ तालीम के लिए लिहाज रखते हुए, तरबियत ना मिलते, इल्मुल हिदायत ना मिलते हुए, तो यहाँ पर टारगेट लेके आना बहुत ही नुकसानदाह है। तो इसीलिए मैं अपने मोहतरम वालिदैन से अब्बन गुजारिश करता हूँ कि आप एक ऐसे सिचुएशन में, जिस वर्ल्ड में है, वो टेक्नोलॉजी का दौर है। जैसा ही बच्चा आपका 5 o'clock से घर जाता है, घर जाने के उसके पास में सीधा फौरन एक स्मार्टफोन दिया फौरन, अंटिल 9 o'clock वो जब तक सोता नहीं, उसके पास में एक
एक स्मार्टफोन है, उसके पास इंटरनेट है, वो लगा रहे, लग जाएगा। खाने के टाइम में लग जाएगा, पीने के टाइम में लग जाएगा, सोने के लिए टाइम में लग जाएगा। आप इसको छुड़ा ही नहीं सकते। और इससे भी ज्यादा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो चाहते हैं कि मशीन को इंसान बनाना चाहते हैं, मशीन के अंदर जहन साजी करना चाहते हैं। और चैट जीपीटी में आप देखिए, अब स्कूल को आने की जरूरत नहीं, आप जाइए, आपके बच्चे का एक ईवीएस सब्जेक्ट निकालिए, उसके अंदर एक लेसन, एक टॉपिक निकालिए, चैट जीपीटी में डालिए, आई नीड दिस, आई वांट टू सॉल्व, हाउ टू नो, आप डालिए, इंशाल्लाह फौरन चैट जीपीटी 2 सेकंड में जवाब दे देगा। तो टीचर की क्या जरूरत। तो ऐसे दौर में हम गुजर रहे हैं, तो आपको स्कूल का चूज करना बहुत जरूरी है और आपके बच्चों पर निगरानी करना बहुत जरूरी है, वरना इन बच्चों का फ्यूचर हम देख रहे हैं तो वो बहुत खसारे में जाने वाला है। तो इसके लिए मैं अब्बन गुजारिश करता हूं कि आप बेहतरीन स्कूल चूज करें और असातिज़ा चूज करें, मैनेजमेंट चूज करें कि आपका बच्चे का फ्यूचर क्या होना है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी करना है तो स्कूल का चूज करना बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनका प्रोग्राम नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दस मिनट नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए वक्फा दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।